करा दे बस। हाँ सैनिटाइज कर ली ये, और मुझे दे जरा ये। पोस्ट RN जी वालेकुम अस्सलाम। वेयर इज द रेस्ट ऑफ द क्लास? मैंने ग्रुप पे शेयर किया मैसेज। तुम लोग अपनी क्लास के लिए जो है वो आओ। जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। सुमैया, जैनब, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होगे। लेट अदर स्टूडेंट्स आल्सो कम ऑनलाइन फॉर द क्लास। जस्ट वेटिंग फॉर अदर मोर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन अस। जी खतीजा, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, सब स्टेबल हैं, बेहतर हैं, अब शुक्र अल्लाह का। थिंग्स आर गेटिंग बेटर डे बाय डे। Hopefully at the end of few days, like 1 or 2 weeks more, definitely I will repeat the test, और उसके बाद जो है things will be clear। तो अभी तो ये है कि जब तक टेस्ट जो है थोड़ा नेगेटिव नहीं आता तब तक आपको पता है सिचुएशन फ्लक्चुएट करती रहती है। तो जस्ट वेटिंग फॉर सम मोर डेज और थोड़ी लैब्स नॉर्मल आ जाएं, और उसके बाद आई विल रिपीट द टेस्ट। क्योंकि बंदा पैनिक ही हो जाता है अगर आप टेस्ट रिपीट करवाए और उसके बावजूद पॉजिटिव हो, तो आपको पता है क्या सीन होता है। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट वेटिंग। अच्छा जी क्लास, अब बाइक मिस्टेक कुछ टेस्ट कैजुअल वगैरह मेरे ख्याल में हमने बनाया था कि नहीं? आई थिंक दिस इज द फर्स्ट क्लास वी आर हैविंग ना।
आफ्टर सो लॉन्ग। कुछ पास्ट पेपर्स हैं मेरे पास एंड आई वांट टू डिस्कस विद यू। उसके साथ ऐसा है कि कुछ टेस्ट वगैरह भी हम रखते हैं कि थोड़ी-सी जो है ना वो तैयारी हो जाए। वालेकुम सलाम मुसर्रत। क्योंकि आई होप कि मई के बाद तुम लोग के एग्ज़ाम्स वगैरह फाइनल कुछ होंगे, थिंग्स विल बी बेटर। और तो आज मैंने कुछ पास्ट पेपर्स लिए, मैं अभी अपलोड करती हूँ, ठीक है? और वो तुम लोग फिर अटेम्प्ट करो पास्ट पेपर्स को एंड देन व्हाट्सएप मी। जो भी अटेम्प्ट कर रहा है पेपर पे जो है ना, तुम लोगों ने एक पेपर लेना है, उसके ऊपर अपना नाम वगैरह लिखना है, ठीक है? और पास्ट पेपर्स में से जो क्वेश्चन है जो मैं अभी शेयर करूँगी, वो तुम लोग लिखोगे और मुझे आंसर करोगे, ठीक है? तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। अभी तुम लोग मरियम वालेकुम सलाम, अभी तुम लोग जो है वो देख के भी कर सकते हो। यू शुड नो द राइट आंसर कि ये सवाल अगर आया हुआ है पेपर में पहले, तो इसका सही आंसर क्या है, ठीक है? अभी हो सकता है वो तुम लोग फाइंड करो, तुम लोग ढूँढो। ऑल्दो जितना भी पास पेपर्स हैं सारे बुक में से हैं, जितना हमने किया है। जी, जी, मैं तुम लोगों को भी व्हाट्सएप करती हूँ, जो मेरे पास हैं पास पास पेपर मैं तुम लोगों को भी अभी करती हूँ। मैं ग्रुप में ही अभी शेयर करने लगी हूँ, ठीक है? तो वन बाय वन जो है वो फिर हम इसको जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा अदीला आई वांट कि टेस्ट का भी स्केड्यूल जो है ना तुम लोग कोई नेक्स्ट वीक से रखो। आई थिंक वी हैव वन क्लास इन द वीक, थर्सडे को हमारी क्लास है, ठीक है ना? और आज के बाद मेरे ख्याल में 3 हफ्ते और होंगे बिफोर ही। तो 3 टेस्ट ही मेरे ख्याल में हो सकते हैं 3 वीक्स में, बल्कि मैं ये चाह रही हूँ 5 पेपर्स ही हम फिलहाल जो है ना वो डिस्कस करें। तुम लोग उसको अटेम्प्ट करो और फिर आफ्टर रमज़ान देखते हैं फिर। जी, मैं शेयर कर रही हूँ। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, आई एम टेकिंग द पिक्चर्स, ठीक है? मैं उसकी पिक्चर्स लेके तो फिर तुम लोगों से शेयर करती हूँ। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, ओके?
अच्छा क्लास, मैंने ग्रुप में जो है ना अभी पेपर शेयर किया है, मैं अपलोड भी उसको जो है अभी करती हूँ, ठीक है। जो पास्ट 2 पेपर्स हैं, मेरे ख्याल में तुम लोग को ग्रुप में तुम लोग से मैंने शेयर किया है और मैं इसको अपलोड भी करती हूँ बिकॉज़ ये इमेजेस हैं और ये हमारे इस पे अपलोड नहीं होते अनटिल एंड अनलेस वी चेंज इनटू पीडीएफ फॉर्मेट ना। तो मैं पीडीएफ में इसको चेंज करती हूँ और फिर जो है ना जस्ट गोइंग टू अपलोड इट एज वेल। तुम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हो आजकल बायोकेमिस्ट्री का? क्या कर रहे हो? कुछ कंबाइंड स्टडी का है सीन या इंडिविजुअल भी अगर कुछ कर रहे हो तो या कर भी नहीं रहे? बिकॉज सेल्फ स्टडी थोड़ी सी करोगे तो यू विल फाइंड कि ये चीजें जो हैं वो टफ हैं या इन पे हमने फोकस करना है। और व्हाट अबाउट द प्रैक्टिकल नोटबुक्स? सबके पास हैं, बन गई हैं? ये फुल ही है बायोकेम का। अभी किसी का मैसेज आया है, इसके नीचे वो माइक्रो का मेरे ख्याल पेपर होता है ना। ये फुल ही था बायोकेम का ये तो, बिकॉज तुम लोग का पेपर 25 मार्क्स का तो होता है तुम लोग का पेपर। जी नौरीन, वालेकुम सलाम, बुशरा। जस्ट वेट थोड़ा सा, पता नहीं आई डोंट नो इंटरनेट का इशू है या सॉफ्ट इसका इशू है। वो मैं फिर फ्री टाइम में तुम लोग को माइक्रो के भी यहाँ पूरी इनकी पिक्चर्स जो है ना वो सेंड कर दूंगी। तुम लोग के पास कोई पास पेपर्स नहीं है? आई विल शेयर। जी जी, मैं बेहतर हूँ। यस्टरडे आई टुक वेरी आइस कोल्ड मिल्क शेक, स्टार्ट कर दिया सेफ साइड के लिए। बट कुछ लैब्स पसंद की फ्लक्चुएट कर रही हैं, थोड़ी स्टेबल नहीं हो रही। जी बिल्कुल, ये ग्रुप में पेपर्स शेयर तो हो गए हैं। हाँ ठीक ठीक ठीक, दैट्स गुड। ये इसकी तुम लोग एक खतीजा आप सेंड करिए पेपर, तो प्लीज इन सारे पेपर्स के एक पीडीएफ की फाइल बना के नहीं आप सेंड कर देती? If you can combine all of them in single PDF file, it will be more appropriate from me basically ना, क्योंकि इमेजेस वहां पे अपलोड नहीं हो रहे दोनों के इसमें पोर्टल में ना। मुझे भी अब पीडीएफ में चेंज करना पड़ेगा। खदीजा, इफ यू कैन डू दिस इट विल बी अ फेवर कि आप इसका जो है ना वो पीडीएफ बना के सेंड करो जरा। ये किसने फोटो खींच है? इसको नेट को मैं टिकटॉक पे लिखा है। इसका भी जिसके पास भी पेपर हैं प्लीज पीडीएफ में तुम लोग इसको जो है ना चेंज करके किया करो, वो फिर हम अपलोड भी इधर कर सकते हैं। बाकी फाइल्स जो हैं दे आर नॉट अपलोडेड हियर। नहीं अभी न्यू है। जस्ट वेट, फाइल तुम लोग की अपलोड नहीं हो रही। अच्छा एक और फाइल मुझे भी लगा
अच्छा, वैसे हमारे पास जो इस टाइम पेपर्स हैं, इसमें अभी जो मैंने तुम लोगों को शेयर किया है, ये मैंने ही बेसिकली पेपर बनाया था। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बायोकेमिस्ट्री पेपर। अ चाइल्ड वाज लिविंग इन एन एनवायरनमेंट डिवाइड ऑफ एक्सपोजर टू सनशाइन। ठीक है, मैंने ग्रुप में तुम लोगों से शेयर किया है, इसी को मैं अपलोड करी थी। अ चाइल्ड वाज लिविंग इन एन एनवायरनमेंट डिवाइड ऑफ एक्सपोजर टू सनशाइन, subsequently he developed the rickets. Pediatrician is treating the child suffering from rickets. अब क्वेश्चन, ये तो सारे जो था ना वो बेसलाइन डाटा था, ठीक है, जो उन्होंने दिया है। इसमें अब जो बेसिकली क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है, तो हमने क्वेश्चन में फोकस करना है। समटाइम्स हम पेपर बनाते हैं ना, तो हम उसकी बैकग्राउंड काफी ज्यादा ऐसे ही थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए क्वेश्चन को तुम लोगों ने फोकस करना है। जो उन्होंने पार्ट ए और पार्ट बी और पार्ट सी जो उन्होंने चीजें उसमें से पूछी हुई है बेसिकली, ठीक है। अब लुक एट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका ए पार्ट है, ये तुम लोग पास ग्रुप में है, ठीक है। व्हाट इज रिकेट्स एंड हाउ डज इट डेवलप? व्हाट इज रिकेट्स एंड हाउ डज इट डेवलप? बी इसका पार्ट है कि विच विटामिन इज इन्वॉल्व्ड एंड हाउ इट इज सिंथेसाइज्ड। अयान, और सी पार्ट इसका है व्हाट इज हिज लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अभी 9 स्टूडेंट्स जितने भी तुम लोग ऑनलाइन हो, तुम्हारे पास ग्रुप में पेपर आ गया है, ठीक है, जिसकी हम बात कर रही हूँ। आर यू गेटिंग दिस? जी बिल्कुल, आई एम ट्राइंग टू अपलोड। मैं बहुत दफा इसको तुम लोग के पोर्टल पे अपलोड कर रही हूँ। आई डोंट नो कि क्यों अपलोड नहीं हो रहा। मैं दोबारा एक बार फिर ट्राई कर लेती हूँ ताकि हम डिस्कस करते तो वो जरा। अल्लाह के सुबह बिल्कुल ठीक था। आई टुक द क्लासेस, एवरीथिंग वाज फाइन। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। सो लेट मी ट्राई अगेन कि अगर अपलोड हो जाए, ऑल्दो इट इज इन द ग्रुप, बट जस्ट वेट कि मैं इसको कैंसिल करके दोबारा अपलोड करती हूँ। इट इज टेकिंग टू मच टाइम, ऑल्दो फाइल तो इतनी बड़ी नहीं है, एक ही पेपर अभी मैंने किया अपलोड, क्योंकि पास पेपर से हमें काफी आइडिया हो जाता है कि तुम लोग का पेपर किस टाइप का आएगा, ठीक है। फिर जो क्वेश्चंस हैं उसको हमने अटेम्प्ट कैसे करना है, कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ठीक है। चलो, जब तक ये अपलोड होता है मैं दोबारा ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चंस पे मैं जरा वापस आ रही हूँ। 3 क्वेश्चंस हैं जी ये, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड 3 जो है उन्होंने पूछी है बातें, ठीक है। कि एक तो रिकेट्स क्या है, हाउ डज इट डेवलप, which vitamin is involved and how it is synthesized, and what is his line of treatment, treatment क्या होगा, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज अ सॉल्यूशन, व्हाट आर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। 9th की बुक से जो हमने किया था, सॉल्यूशंस क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। आई थिंक ये 2017 का पेपर है, ठीक है। दूसरा इसका बी पार्ट है, elaborate the formation of the molar, molal and a normal solution। फॉर्मूला इसमें लिखना है, ठीक है। और तीसरा इसमें सवाल ये है कि व्हाट आर द फ्लूइड्स, elaborate the total body fluids, extracellular fluid and intracellular fluid with the examples। क्लास ये तुम लोग पास ग्रुप में पेपर है, ठीक है, ये अपलोड नहीं हो रहा है। इसको तुम लोग जो है ना अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वट एवर यू थिंक इसमें आंसर होना चाहिए, ठीक है। 10 बच्चे भी ऑनलाइन है और 10 के पेपर्स जो है ना मेरे पास आने चाहिए। देन आई विल सी कि क्या तुम लोग इसमें लिख रहे हो, ठीक है। अवल इसमें मैं तुम लोग को गाइड कर दूं कि जी रिकेट्स क्या है, तो आप बताओगे कि ठीक है, रिकेट्स इज द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द बेसिकली विटामिन डी इन चिल्ड्रन, ठीक है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जब बच्चों में होती है तो उससे रिकेट्स होती है, ठीक है। हाउ डज इट डेवलप, डेफिनेटली जो है अगेन वही चीज आएगी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से इसमें बो लेग्स हो जाती हैं, ठीक है।
यानी कि जो लेग्स होती हैं वो लेग्स हो जाती है और पोर्ट बेली हो जाती है इसमें, ठीक है। इससे स्पेसिफिक इसकी एक सिंबॉलिक अपीयरेंस होती है बच्चों की जिनमें रिकेट्स होता है। अब इसमें कौन सा विटामिन इन्वॉल्व है, तो विटामिन डी है। कैसे वो सिंथेसाइज होता है, तो वो सिंथेसाइज होता है सनलाइट से, ठीक है। ये जब हमारी इसमें आप जो सिंथेसिस है ना उसमें विटामिन डी है, तुम लोगों के उसमें लिपिड्स वाले मेरे ख्याल चैप्टर में भी है जिसमें हल्का सा मेंशन है। इसमें जो है ना कि जब यूवी रेज जो है सनलाइट से वो आपकी स्किन में पड़ती है तो 7 डी हाइड्रोकोल कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में जो है सिंथेसाइज होता है। स्टिल स्टिल पेपर जो है ना जी अपलोड नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है आखिरी सवाल, व्हाट इज हिज लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो इसमें 3 चीजें आएंगी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जो तुमने लिखनी है। पहली चीज कि हम विटामिन डी रिच डाइट बच्चे को देंगे, ठीक है। एग योक में विटामिन डी है, ठीक है। चीज में विटामिन डी है, बटर में विटामिन डी है, तो वी विल गिव द विटामिन रिच डाइट टू द चाइल्ड। सेकेंडली, बल्कि सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि सन एक्सपोजर जो है बच्चे का, क्योंकि काम है तो हम उसको सनलाइट में जो है ना सन एक्सपोजर उसका इंक्रीज करवाएंगे कि डेली जो है वो 10 to 15 मिनट्स जो है उसकी सिटिंग हो सनलाइट में, ठीक है। तो सबसे पहले सनलाइट एक्सपोजर आ जाएगा बच्चे का, जिसकी वजह से बेसिकली इसको रिकेट्स हुआ है। दूसरी चीज आ जाएगी कि जो डाइट है उसमें विटामिन डी रिच डाइट इंक्लूड करे। और तीसरी चीज आ जाएगी कि विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट, वो भी जो है ना बच्चा यूज करे तो इससे जो है ना वो क्योर की तरफ चला जाएगा। 3 इसके ट्रीटमेंट के बेसिकली वेज होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम लिखेंगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसकी की भी अगर मेरे पास पड़ी हुई तुम लोग मुझे सेंड करो पहले अपना ये टेस्ट या जो भी है, बेसिकली नॉट अ काइंड ऑफ टेस्ट बेसिकली। तो उसके बाद आई विल सी, क्योंकि ये 3 साल पहले मैंने पेपर बनाया था, तो आई विल सी चेक कि इसकी की मेरे पास पड़ी है कि नहीं। बिकॉज वेन एवर वी मेड एनी पेपर तो उसकी की हमारे पास होती है, हम वो भी उनको सेंड करते हैं। अच्छा जी, अब आ जाओ तुम लोग इसके जो सेकंड इसके नीचे क्वेश्चन था कि सोल्यूशन क्या है, तो ये टोटली तुम लोगों की फाइक अहमद की जो किताब है उसका भी पहला चैप्टर या सेकंड में भी है आई थिंक। सोल्यूशन क्या है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स 2 हैं, एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट। फिर मोलर मोलल और नॉर्मल सोल्यूशन का उसमें लिखा हुआ है फॉर्मूला, ठीक है। फाइक अहमद का पहला या सेकंड चैप्टर आखिरी वाला, पहला या सेकंड चैप्टर के लास्ट पेजेस पे ये है, ठीक है। हैव यू गॉट इट कि ये तुम लोगों का मोलर मोलल और नॉर्मल सोल्यूशन वहां पे लिखा हुआ है। फ्लूइड्स वाला शायद उसमें ना हो, ठीक है, कि फ्लूइड्स क्या हैं। और टोटल बॉडी फ्लूइड्स में जा रहा है, लिम्फ भी आ जाता है, ब्लड भी आ जाता है, ठीक है, प्लाज्मा भी आ जाता है, ये तुम लोग लिखोगे। ये तुम लोग गालिबन किसी और सब्जेक्ट में भी मेरे ख्याल में पढ़ते हो, टोटल बॉडी फ्लूइड्स और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। फिर भी मैंने तुम लोग को बता दिया है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल्स के अंदर होता है इंट्रा सेलुलर, और जो फ्लूइड सेल्स के बाहर होता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो हम इसकी जो है ना फिर एग्जांपल्स भी कोट करेंगे। जी, मेरी वॉइस नहीं आ रही आपको सुमैया? आई थिंक मेरे एंड से तो चीजें क्लियर हैं। तो क्लास अब तुम लोगों ने सिर्फ एक ही ये पेपर है जो फिलहाल करना है, ठीक है, क्योंकि इससे सारे छोटे छोटे भी करके 6 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो कहने को तो सिर्फ 2 सवाल आते हैं, बट जब उनके A B C पार्ट तीनों हम करते हैं तो जो है वो 6 क्वेश्चंस हैं। अब ये तुम सब जो है अटेम्प्ट करके, और जो हमारा ग्रुप बना हुआ है बायोकेमिस्ट्री एसएनसी का व्हाट्सएप पे, उस पे मेरे मुझे शेयर करो, ठीक है। अच्छा सुमैया, अगर आपको नहीं आ रही तो फिर आपके एंड में मसला है, क्योंकि मेरे एंड में हो तो फिर किसी को भी ना आए आवाज, ठीक है ना। तो ऑल्दो आज वो मुझे लग रहा था शायद मेरे इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है, बट इंटरनेट का मसला नहीं है। आपके आज वेबिनार का जो लिंक मुझे भेजा गया है जिसपे हम ये तुम लोग की स्लाइड्स अपलोड करते हैं, आज वो वर्क नहीं कर रहा। इट इज टेकिंग सो लॉन्ग, ठीक है। मैंने फाइल्स को पीडीएफ में भी कन्वर्ट किया है, बट वो अपलोड ये नहीं हो रही, ठीक है। एंड आई ऑल्सो वांट कि ये अपलोड हो जाए, लेकिन कोई भी जो है ना फाइल इसमें जो है ना अपलोड नहीं हो रही। एक और पेपर है मेरे ख्याल में, वो मैं अपलोड अगर करके देखती हूँ कि वो होता है कि नहीं।
लेट मी अपलोड दिस पेपर ना। एक और पेपर है, अब मैं उसको भी चेक कर लेती हूँ। यान आज तक रूटीन, तो जस्ट वेट, इसको मैं, एक और पेपर था, ठीक है, इसको अपलोड करके देने की कोशिश करती हूँ अगर ये होता है कि नहीं, बिकॉज ये तो 1 मिनट में अपलोड हो जाता है, ऐसा मसला ही नहीं कभी हुआ, लेकिन समटाइम्स कुछ लिंक में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये तुम लोगों के पास उसमें ग्रुप में तो है पेपर, ठीक है, वहां से तुम लोग देख के एक पेज पे सिंपली तुम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, बी एंड सी, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के भी 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, ये तुम लोग अटेम्प्ट करके तुम मुझे शेयर करो, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि हम फिलहाल इसी तरह से पास पेपर्स ही अटेम्प्ट करते हैं। और लॉकडाउन का क्या सीन है, कब ओपन हो रहे हैं तुम लोग के कॉलेजेस, या हालात कब बेहतर हो रहे हैं, ये तुम लोग जरा बताओ, क्योंकि इट हैज बीन मैनी डेज टीवी नहीं देखा और मुझे कोई बाहर की खबर शबर नहीं है, क्या बोल रहे हैं ओपन और क्या सीन है लॉकडाउन का। आई आई थिंक ईद के बाद कोई है बेहतरी के कॉलेजेस तुम लोग के ओपन होंगे और क्लासेस इस तरह से होंगी, ऐसा कोई नोटिस तुम लोगों को मिला हो? अभी तो वैसे मेरा ख्याल है मुश्किल ही है, जिस तरह के हालात जा रहे हैं, कि दिस इज सो टेरेबल, आई मस्ट से, कि तुम लोग खुद भी फ्रंट लाइन पे हो, तो बहुत ही ज्यादा मैंने तो खुद जो एक्सपीरियंस किया पर्सनल, दिस इज टेरेबल, दिस इज हॉरिबल स्टिल। अभी भी कोई नहीं है जी, फ्लक्चुएट कर जाती हैं चीजें, पता ही नहीं चलता। डेट शीट यस आ जाएगी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सपोज अगर किसी को माइल्ड सा हुआ है, जो है कोविड, ठीक है, उसने आजोमैक्स वगैरह ली, उसका ठीक हो गया, 5-7 दिन में कवर कर गया, 5-7 डेज में, कोई इसी वीकनेस भी फील नहीं हो रही, और कोई 20-25 दिन गुजर जाने के बाद दोबारा अगर वो उसका गला शला खराब हो जाए, या कहने का सिर्फ मकसद ये है, किसी को अगर माइल्ड वाला कोविड हुआ है जो कि सिंपल एजोमैक्स लेने से ठीक हो गया है, और महीने बाद दोबारा उसको, या 20-25 दिन बाद अगर होता है, मतलब हो सकता है कि वैसे कोई और गला खराब वैसे भी हो रहा है, या कोविड ही जो है ना ये रिलैप्स कर सकता है, एग्रावेट कर सकता है बॉडी में, अगर इसका एक आधा पार्टिकल भी रह गया तो वो, इसके बारे में तुम लोगों को है कोई इन्फॉर्मेशन? ये नहीं, ये मोटा अच्छा 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 अच्छा, ओके। तो ये फिर क्या सीन है कि जिनको हो जाता है उनमें एंटीबॉडीज बन जाती हैं, उनमें एक नेचुरल प्रोटेक्शन आ जाती है, ये फिर क्या सीन है कि एक दफा जिसको हो गया वो खुद को थोड़ा सेफ फील करना शुरू कर देता है? ये तो इसका मतलब ठीक नहीं है फिर। तो अभी मैं जॉब कर आई मीन कि अगर एक दफा के बाद भी समटाइम्स आप सबने भी सुना होगा ना कि एंटीबॉडीज बन जाती हैं, थोड़ी सी उनमें नेचुरल प्रोटेक्शन आ जाती है, लेकिन अगर उनको दोबारा फिर महीने महीने बाद या एक्सपोजर उनका अगर है, तो अगर हो रहा है, तो हाउ कैन वी बेसिकली प्रोटेक्ट फ्रॉम इट? क्योंकि तुम लोगों को तो शायद वैक्सीन अवेलेबल है उधर, हमारी तो अभी जो है अंडर 50 अभी वैक्सीन आई भी नहीं, और ट्रायल्स हैं शायद।
चलो एनीवेज क्लास, अब तुम लोग इसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। इस पेपर को, एक ही पेपर सिर्फ तुम लोगों को दिया गया, ठीक है, अटेम्प्ट करने के लिए। बाकी जो पेपर्स वगैरह खतीजा ने शेयर किए ना, हम फिर नेक्स्ट टाइम एक एक पेपर को पकड़ के तो हम उसको फिर इसी तरह से जो है ना अटेम्प्ट करते हैं। तो ऑल ऑफ यू 13 स्टूडेंट्स मस्ट सेंड मी द पेपर इन द ग्रुप। आई विल सी कि क्या तुम लोग इसके आंसर्स क्या लिखे हैं, ठीक है। 13 के 13 ने, बाकी मैं ऑनलाइन हूँ, ठीक है। तुम लोग चैट पे अपने क्वेरीज वगैरह अपने भेज सकते हो, और अटेंडेंस मैं तुम लोग की थोड़ी देर तक लेती हूँ, ठीक है। बाकी मेरे पास आ गई है वैसे ये अटेंडेंस तुम लोग की, नाम तो आ जाते हैं। आई विल टेक द स्क्रीनशॉट।
जी क्लास आर यू अटेम्प्टिंग इट? सिर्फ मुझे जो है वो अभी एक स्टूडेंट का रिसीव हुआ है, 2 का मुझे रिसीव हुआ है। लेट मी चेक। एक दिला का ही मुझे रिसीव हुआ है सिर्फ।
जी नीलम, वीडियो तो मैंने खुद ही की हुई, पीपीटी आज तुम लोग की अपलोड हो ही नहीं रही थी, दैट्स वाई मैंने ग्रुप में तुम लोगों का जो है ना वो शेयर किया था, ठीक है। सुंदर सा ने मुझे भेजा है, और मुझे जो है प्लीज अपने नाम जरूर लिखो, ठीक है। योर नेम्स शुड बी मेंशन्ड ऑन द टेस्ट, ठीक है। नौरीन ने मुझे सेंड कर दिया, दीला ने मुझे सेंड कर दिया, बाकी मुझे किसी का नहीं मिला जो है। बाकी स्टूडेंट्स जो हैं प्लीज वो भी अटेम्प्ट करें, देखो तुम लोगों के लिए अटेम्प्ट करने के लिए है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर है ना, इनकी एग्जांपल्स भी तुम लोगों ने मेंशन करनी है, ठीक है। प्लीज मेंशन द एग्जांपल्स ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, इनकी एग्जांपल्स भी तुम लोगों ने मेंशन करनी है। बाकी मैं अटेंडेंस तुम लोग को ले रही हूँ, ठीक है। जो पहले स्टूडेंट्स ऑनलाइन थे उनके भी नाम जो है वो थे मेरे पास, ठीक है। मेरे में तो स्लिप हो जा रहा था, ठीक है। सना कयूम जो भी ऑनलाइन है मैं उनका स्क्रीनशॉट ले लेती होती हूँ उनके नामों का, तो वो फिर फॉरवर्ड कर देती हूँ तुम लोगों की एज ए अटेंडेंस, ठीक है। बाकी ये है कि मुझे फ्यू स्टूडेंट्स का सिर्फ रिसीव हुए हैं, बाकी किसी का भी नहीं मुझे मिला टेस्ट, ठीक है। और प्लीज मेंशन द एग्जांपल्स ऑफ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स, दोनों की एग्जांपल्स हमने लिखनी है दोनों ने। लीजा सुनती नहीं, कीप क्वाइट। आई बाय बोलती आई बाय बोला, यस बाय इधर ओके। मैंने बहुत देर लगेगी किस पे, मैंने बहुत देर। अच्छा स्टूडेंट्स, जो ग्रुप में पेपर शेयर है ना, नेक्स्ट टाइम इन्हीं में से हम जो है ना पेपर को ये अटेम्प्ट करेंगे, ओके। जो ग्रुप में पेपर शेयर हैं नेक्स्ट टाइम इसी में से हम पेपर अटेम्प्ट करेंगे।